हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इनसाइड पाठशाला। आज हम लोग अपने ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 3 अवर चेंजिंग अर्थ पढ़ेंगे। पहले हम इसकी हेडिंग डालते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारा अर्थ का जो चेंजमेंट होता है वो कैसे कैसे होता है। हमारे अर्थ के अंदर जो चीज़ें डिफरेंट होती है, वो चेंजमेंट आती है, वो कुछ फोर्सेस के वजह से होती हैं। जैसे कि कुछ फोर्सेस हमारी अर्थ के इंटीरियर से लगती है तो जाके हमारा कुछ अर्थ में चेंजमेंट आता है। कुछ फोर्सेस जो होती है वो बाहर से प्रोवाइड होती हैं, तो कुछ डिफरेंट चीज़ों पर चेंजमेंट पर रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि अगर हम इंटीरियर से समझेंगे, जैसे हमारा एग्जाम्पल में अगर हम लें तो वोल्केनो जैसे होती है, जो हमारा मैग्मा इंटीरियर में मूव करता है, तो वो जो इंटीरियर से फोर्स लगता है तो उसको हम जब बाहर वेंट से हमारा मैग्मा आउट होता है तो उसको इंटीरियर से जो फोर्स लगा उसको हम चेंजमेंट कहेंगे अर्थ के लिए। अब जब अर्थ में अर्थक्वेक आ रहा हो, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है वो मूव कर रही हो, तो जो चीज़ें चेंज होती हैं तो उसको हम नीचे से जो फोर्सेस लगे हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ से, तो वो जो चेंजमेंट है तो उसको हम ओवर चेंजिंग अर्थ बोलेंगे। अब चेंजिंग अर्थ में कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स आ सकते हैं, जैसे कि माउंटेन फॉर्मेशन जो होता है। माउंटेन फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि सडन नहीं, ये एक तरीके से स्लो प्रोसेस होगा कि नीचे से हमारे अर्थ के नीचे से फोर्सेस लग रहे हैं और वो धीरे धीरे माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं। एग्जांपल लेंगे हम तो हिमालय हमारा पहले नहीं था हमारे इंडिया के मैप में, बट धीरे धीरे जब हमारे अर्थ के अंदर से इंटीरियर से फोर्स में लगते गए तो वहाँ पे जो हमारा हिमालय है वो फॉर्म होता गया, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे चेंज हुआ। अगर हम ये जाने कि हमारा यहाँ पे अर्थ पे अर्थक्वेक कैसे आता है, तो पहले तो हम ये जानेंगे कि लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है। लिथोस्फेरिक प्लेट वो होती है जो कि हमारे अर्थ की जो अपर प्लेट्स होती हैं उसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट जो होती है वो ब्रोक हो जाती है कुछ नंबर ऑफ प्लेट्स में, उसको हम बोल देते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जैसे कि हमारा जो ऊपर का क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो एरिया होता है उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, बट वो जब कुछ पार्ट्स में ब्रोकन हो जाते हैं तो उसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। ओके, तो ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होते हैं एक तरीके से मूव करते हैं। जब हमारा नीचे अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा मूव करता है उसके साथ साथ वो भी मूव करता है, तो हमारा जो अर्थक्वेक है वो इवॉल्व होता है। ये तो कुछ ऐसे ही हम लोगों ने एग्जांपल समझे, बट अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहें, अलग अलग तरीके से इसको समझना चाहें, तो ये दो तरीके के होते हैं, जैसे कि हमारा एंडोजेनिक और हमारा एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स में क्या डिफरेंस होता है? पहले तो हम ये जानेंगे कि जेनिक मतलब क्या होता है, जो चीजें लग रही हैं, किसी चीज पर लगना उसको हम जेनिक बोलते हैं। इंडो मतलब अंदर और एक्सो मतलब बाहर से। ठीक है, अब एंडोजेनिक फोर्सेस में हमारा क्या आ जाएगा, जो कि हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ से जो फोर्सेस लग रहे हो उसको हम एंडोजेनिक करेंगे। जैसे कि अभी हम लोग एग्जाम्पल समझ रहे थे, पहला क्या हो जाएगा हमारा अर्थक्वेक, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा वोल्केनो। अर्थक्वेक कैसे, जो हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव हो रहे थे मैग्मा की वजह से, और वोल्केनो कैसा कि इंटीरियर ऑफ अर्थ से हमारा जो फोर्सेस लगे, तो जो मैग्मा थे वो एक फोर्स लगने के बाद वेंट के थ्रू वो बाहर आता है वोल्केनो के, तो उसको वो हमारा एंडोजेनिक का एग्जाम्पल हो गया। अब एक्सोजेनिक का क्या होगा, जैसे कि डेजर्ट एरियाज में हमारा एजेंट भी वर्क करता है। लाइक हमारा डेजर्ट एरिया में क्या एजेंट होगा, विंड होगा। विंड की वजह से जो फोर्सेस लगते हैं वहाँ पे कुछ क्लाइमेट चेंजेस आते हैं, तो वो हमारे डिफरेंट ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस हो गए, तो वो जो वहाँ पे बाहर से एजेंट्स जो फोर्स लगा के वहाँ के क्लाइमेट्स को चेंज करते हैं। और जैसे कि किसी ओशियन प्लेसेस पे ग्लेशियर हो गया, पोल एरियाज पर वहाँ पे ग्लेशियर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं वहाँ की क्लाइमेट चेंज को। और थर्ड हमारा रिवर हो गया, कहीं कहीं पर रिवर्स चेंज करते हैं। और
एक और एग्जांपल हमारा हो सकता है जैसे कि हमारा सी वेव। ठीक है, ये तो हम लोग समझ चुके हैं, बट हमारे एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है जिसमें हमें बताया गया है कि अर्थक्वेक जो होता है वो 2 तरीके से आता है, एक सडन और एक स्लोली। सडन कैसे होगा, स्लोली कैसे होगा, ये हम समझते हैं अभी। देखिए फिर सडन कैसे हुआ, जैसे कि अगर हम समझे तो अर्थक्वेक कैसा है, एक तरीके से वो सडनली आता है कि लिथोस्फेरिक प्लेट से मूव किया, मैग्मा मूव किया, वो सडनली इवॉल्व हो जाता है। ठीक है, बट स्लोली क्या होता है, अगर हम जाने तो ये हमारा माउंटेन का जो एग्जाम्पल हमने लिया था, क्या माउंटेन एक बार की फॉर्म हो जाता है? नहीं ना, धीरे धीरे इंटीरियर ऑफ अर्थ से जो फोर्सेस लगते हैं उससे धीरे धीरे हमारा जो माउंटेन है वो इवॉल्व होता है। जैसे कि हमारा हिमालय बनने में न जाने कितने हजारों साल लगे होंगे तब जाके वो फॉर्म हुआ होगा। उसी तरीके से ये स्लो प्रोसेस होता है हमारे चेंजिंग अर्थ का, और वैसे ही सडन प्रोसेस में हमारा अर्थक्वेक आ जाएगा और सेकंड वोल्केनो आ जाएगा। ओके, अब हम कुछ चीजें अर्थक्वेक के बारे में करेंगे कि अर्थक्वेक इवॉल्व कैसे होता है। फर्स्टली मैं बता दूं कि अर्थक्वेक और वोल्केनो जो है वो इंटरजेनिक फोर्सेस में ही आएगा। एक्सोजेनिक में भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अभी तो हम इसको स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना। अर्थक्वेक कैसे आता है ये तो हम समझ चुके थे कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है मूव करती हैं मैग्मा के थ्रू। जो हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ में मैग्मा मूव कर रहा होता है उसकी वजह से हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट मूव कर रहा होता है उसी के साथ में, तो हमारा अर्थक्वेक इवॉल्व होता है। अर्थक्वेक आता किधर से है? मेनली हमारी बुक में ये बताया गया है कि एक फोकस एरिया होता है जहाँ पे अर्थ शुरू होता है, इवॉल्व होता है। ओके, इसको हम बोलते हैं फोकस। ये हमारा लिथोस्फीयर। ओके, यही चीज जो है ब्रोक होगी और वो मूव करेगी जब यहाँ पे मैग्मा मूव करेगा। ओके, तो जो पहला अर्थक्वेक जो शुरू होगा वो हमारा फोकस से ही शुरू होगा, इसमें से ही सिस्मिक वेव्स जो होंगी वो मूव करेगी। और मतलब सबसे पहला जो हमारे लैंड पर जो इफेक्ट करेगा अर्थक्वेक का, तो अगर जो परपेंडिकुलर में जाएंगे हम लोग तो सीधा जो जाएंगे, जहाँ पे पहला इफेक्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एपी सेंटर बोलेंगे। ओके, इस चीज में लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि एपी सेंटर और फोकस में डिफरेंस क्या होता है। कुछ लोगों को पता है कि सेंटर से हमारा अर्थक्वेक जो है वो इवॉल्व होता है, बट वो फोकस से इवॉल्व होता है और वो सबसे पहला इफेक्ट जो देता है वो हमारे एपी सेंटर पर देता है। ओके, अब जैसे कि हम ये जानते हैं कि अर्थक्वेक को हम मेजर किससे करते हैं, थर्ड या फोर्थ में ही पढ़ाया जाता है, बट ठीक है, सिस्मोग्राफी हम लोगों ने पढ़ा होगा। इससे हम अपने अर्थ को मेजर करते हैं, इसमें स्केल होती है, इससे हम लोग मेजर करते हैं। इसके निडल हमारी मेजर करती है बेसिकली कि कितना हमारा अर्थ को कहाँ पे कितना मैग्नीट्यूड का है, कितना नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अर्थक्वेक तो समझ में आ गया होगा। अब अर्थक्वेक को हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, ये तो एक तरीके से प्रिवेंट ही क्या करेंगे, मतलब कि जब भी अर्थक्वेक आएगा तो हम अपने आप को सेफ कैसे करते हैं। जैसे कि किसी जगह पर हम छुप जाते हैं किसी बड़ी शेल्टर के नीचे, जस्ट बिकॉज कि वो ये एक एनसीईआरटीज में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को वैसे तो मालूम होती है, बट ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे। अब हमारा एक नया टॉपिक क्या है, वो वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वोल्केनो क्या होता है, जैसे कि अब हम ये समझेंगे कि ये तो हमारा समझ लो लिथोस्फीयर है। ओके, और ये हमारा इंटीरियर है, और मान लो कि ये एरिया मैग्मा से भरा हुआ है। मैग्मा, ये फोर्स की वजह से, यहाँ से फोर्स की वजह से
यहाँ फोर्स लग रहा है और यहाँ फोर्स लग रहा है, और इसकी फोर्स ज़्यादा है एक बार पे लगने के बाद यहाँ से एक वेंट फॉर्म हो जाता है। वेंट मीन्स जहाँ से हमारा मैग्मा बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद ओपनिंग से किनारे किनारे फॉल होने लगता है। ये हमारा मैग्मा होता है। इस तरीके से हमारा वोल्केनो का जो मैग्मा जो आउट होता है वो वेंट के थ्रू होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वोल्केनो समझ में आया होगा। अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग in the earth crust through which the molten material erupt suddenly. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इंडोजेनिक फोर्सेस का जो पार्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बाकी अब हम एक्सोजेनिक फोर्सेस के पार्ट को जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा ये। नहीं तो आपको डिफ्रेंशिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि पहले इंडोजेनिक पढ़ा एक्सोजेनिक पढ़ा, तो उसमें से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आप देखिएगा कि एक्सोजेनिक प्रोसेस कैसा होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।